हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, आज इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर 4 में हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, इंडियन सी पोर्ट्स को देखेंगे। और सी पोर्ट होता क्या है, बंदरगाह किसको हम कहते हैं, और यहाँ से कौन कौन सी चीजें अदर कंट्री में भेजी जाती है और कहाँ पर लोकेटेड हैं ये, और कौन कौन सी चीजें कहाँ पर लाई जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसको समझेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था, इसमें लेक्चर 4 में हम सीपोर्ट्स को देखेंगे, बंदरगाह को। तो ये जो लेक्चर हमारा है 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, 2 लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे अपने वेस्टर्न सीपोर्ट को देखेंगे, पश्चिमी बंदरगाह को। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बंदरगाह किसको कहते हैं, सीपोर्ट किसको कहते हैं। सीपोर्ट का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब ऐसा नहीं है कि बंदरगाह ये रिलेटेड है बंदर से, बंदरों से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, एक जगह होता है। किसको हम कहते हैं, चलिए देखते हैं। बंदरगाह क्या होता है, अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर द शिप्स स्टॉप टू लोड एंड अनलोड गुड्स और पैसेंजर, दैट प्लेस इज कॉल्ड सीपोर्ट्स। सीपोर्ट किसको कहते हैं, बंदरगाह किसको कहते हैं, कहने का मतलब समुद्र का वह किनारा जगह जहां पे समुद्री जहाज आते हैं और सामान को लोड करते हैं, पैसेंजर को बैठाते हैं और लेके जाते हैं अदर कंट्री में, फिर वहां से लेके आते हैं उस जगह पे। तो वो जो जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीपोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो देखा जाए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बंदरगाह को, सीपोर्ट्स को 2 भागों में बांटा गया है। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेजर सीपोर्ट्स होते हैं, माइनर सीपोर्ट्स होते हैं। मेजर सीपोर्ट्स देखा जाए तो अपने देश में कितने हैं, 13 हैं, 13। कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे जो होता है मेजर सीपोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। मेजोरिटी यहाँ पे क्या होती है, इंटरनेशनल कार्गोज होती है, मतलब इंटरनेशनल सामान को लेके जाया जाता है, लेके आया जाता है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो 13 सी पोर्ट्स हैं इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। माइनर सी पोर्ट देखा जाए तो अपने देश में 200 से भी ज्यादा है, 200 से भी ज्यादा। यहाँ पे जो है मैनेज करता है इसको कौन, स्टेट गवर्नमेंट करता है। यहाँ पे क्या क्या होती है, इससे देखा जाए फिशिंग होता है, मछली मारने के लिए मछुआरे जाते हैं। और क्या होते हैं इसमें, स्मॉलर कार्गोज मतलब छोटे सामानों को लेके जाया जाता है, अदर कंट्री में लेके आया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर। हर एक जो स्टेट्स के होंगे सीपोर्ट्स, वो स्टेट्स उस पे क्या करेंगे, वहां पे मैनेज करेंगे। तो चलिए हम मेजर सीपोर्ट्स स्टार्ट करते हैं अपने, देखते हैं कौन कौन से हैं और कहां पर हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है सीपोर्ट मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा जगह होता है। तो बंदरगाह कहां पर होंगे, देखा जाए तो समुद्र के किनारे वाले जगह पे होंगे, जहां पर समुद्री तट होगा, कोस्टल लाइंस होंगे, वहीं पे क्या होंगे, बंदरगाह होंगे। तो देखा जाए तो हमारे देश में समुद्री सीमा लगता है गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। ये क्या होते हैं, हमारे देश के कोस्टल लाइंस के स्टेट्स हैं। कौन कौन से है, देखा जाए तो ये कौन सा है, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। और ये कौन सा है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मैपिंग इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का हम लोग देख ही चुके हैं। तो देखते हैं ये कौन सा, एक बार फिर से, गुजरात है। इसको हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। ये कौन सा है, जो छोटा सा दिख रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में दिख रहा है, दोनों के बॉर्डर पे लगता है, कौन सा है, गोवा। ये कौन सा है जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कर्नाटका, कर्नाटक। ये देखा जाए ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं केरला। यहां पे जो दिख रहा है ये कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। यहां पे जो है कौन सा स्टेट है, दिख रहा है, यहां तक गया है, क्या कहते हैं इसको हम, आंध्र प्रदेश कहते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया। और कौन से स्टेट है, देखते हैं, ये कौन सा है, उड़ीसा। ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये क्या थे, हमारे कोस्टल स्टेट से, मतलब समुद्री सीमा से साझा करने वाले कौन थे, हमारे स्टेट थे। चलिए अब देखते हैं ये कौन सा है, ये देखा जाए कौन सा सागर है, इसको हम कहते हैं अरेबियन सी, अरब सागर। क्या कहते हैं, अरेबियन सी। इसको हम क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। क्या है, बंगाल की खाड़ी। मैप में देखा जाए तो मैं आप लोगों से बताया था, मैप में हमेशा ऊपर का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, कौन सा होता है, नॉर्थ, उत्तर का दिशा। और नीचे का जो होता है वो साउथ होता है, दक्षिण का दिशा। और इधर का जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, वो वेस्ट होता है, पश्चिम का।
इधर का जो होता है ईस्ट होता है पूरब का, ठीक है। तो देखा जाए तो हम अपने क्या देख रहे हैं, वेस्टर्न सीपोर्ट्स को आज देखेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ आइलैंड्स हैं अपने, जिसको हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिकॉय। मिनिकॉय और एक कंट्री है यहाँ पे मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय दोनों क्या है, बॉर्डर के हैं, मालदीव और मिनिकॉय। तो यहाँ से एक चैनल जाती है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, 8 डिग्री चैनल कहते हैं। अपने देश और मालदीव के बॉर्डर से लगने वाला जो चैनल है, कौन सा, 8 डिग्री चैनल। ये किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय क्या है, लक्षद्वीप का एक आइलैंड है छोटा सा। लक्षद्वीप पे कितने आइलैंड है, 36, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखा जाए बे ऑफ बंगाल में तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है अपना, ये क्या था, यूनियन टेरिटरी, जिसको क्या कहते हैं, केंद्र शासित राज्य। यहाँ पे कौन से हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या, पोर्ट ब्लेयर्स। इसका कैपिटल क्या है, लक्षद्वीप का कवारत्ती। गुजरात का कौन सा है, गांधीनगर। महाराष्ट्र का मुंबई। गोवा का कौन सा है, पणजी। और देखा जाए कर्नाटक का बेंगलोर। केरला का कोच्चि। केरला का देखा जाए तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु का चेन्नई देखा है। देखते हैं अब इसके क्या हो गए, हम क्या देखेंगे, सीपोर्ट्स को देखेंगे, जैसा कि हम कैपिटल्स और स्टेट्स को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं सीपोर्ट्स अपने इंडिया के जो मेजर है, मेजर सीपोर्ट्स में देखा जाए तो एक मेजर सीपोर्ट्स यहाँ पर है गुजरात में। कहाँ पे, ये कौन सा जगह है, इसको कहते हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट का ये क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ की खाड़ी में कौन सा है, जिसको क्या कहते हैं, कांदला। कांदला का सेकेंड नेम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीपोर्ट। और देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, क्या कहते हैं इसको, कांदला। ये कौन सा है हमारा, मुंबई। ये कौन सा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सीपोर्ट्स। जवाहरलाल नेहरू सीपोर्ट्स जो है वो कहाँ पे है, नवी मुंबई में है। और मुंबई सीपोर्ट्स कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। यहाँ पे देखा जाए गोवा में कौन सा है, मार्मुगांव। कर्नाटका में देखा जाए न्यू मंगलौर है। केरला में देखा जाए तो कोच्चि है। कोच्चि का पहले वाला जो नाम है वो कौन सा था, कालीकट। कालीकट इसका पुराना नाम था। इसी पे क्या हुआ, हमारे देश में जो सबसे पहले आया था पुर्तगालियन जो आया था, कौन आया था, वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की, समुद्री सीमा से भारत की खोज की, ठीक है। कौन था, वास्को डी गामा। ये कब आया था, जैसा कि हम लोग को पता है 1498 में आया था अपने देश में। कहाँ पे आया था सबसे पहले, कालीकट में। कालीकट कहाँ पर है, केरला पे। कालीकट का अब नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, कोच्चि। तो चलिए हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम यही वेस्टर्न पढ़ेंगे। यहाँ पे मेजर थे गुजरात के 2 माइनर सीपोर्ट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, एक देखते हैं। यहाँ पर है जस्ट कांदला से 90 किलोमीटर देखा जाए नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सा है, क्या कहते हैं इसको, मुंद्रा। कौन सा, मुंद्रा। मुंद्रा सीपोर्ट, मुंद्रा बंदरगाह कहां पर है, ये भी गल्फ ऑफ कच्छ में है, कच्छ की खाड़ी में। और एक किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं दोनों, कांदला और मुंद्रा किस में पड़ते हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और एक सीपोर्ट से यहाँ पर जो देखते हैं हम, क्या कहते हैं, दहेज। दहेज सीपोर्ट कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है गल्फ ऑफ खंभात। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, भरूच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और गल्फ ऑफ खंभात में ये क्या है, लोकेटेड है। कौन सा, दहेज सीपोर्ट। कौन सा, दहेज। दहेज सीपोर्ट कहाँ पे है, गुजरात के गल्फ ऑफ खंभात में, भरूच डिस्ट्रिक्ट में। और मुंद्रा और कांदला कहाँ पे है, ये दोनों है गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे है, गुजरात में। मुंद्रा और दहेज को मैं क्यों बताया, कहने का मतलब ये इंडिया के ऐसे सीपोर्ट्स हैं जहां से केमिकल सबसे ज्यादा अदर कंट्री से आते हैं। हार्मफुल केमिकल जो हो गए सबसे ज्यादा अदर कंट्री से आते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम, जिंक, अमोनिया, ये सब सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं, इन्हीं सीपोर्ट्स पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से कहाँ पे लोकेटेड है, क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या इंपोर्ट किया जाता है, और इनकी कहने का मतलब इनको हम इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो पहला हमारा जो सी पोर्ट्स आता है, मेजर सी पोर्ट्स कौन सा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सी पोर्ट्स। ये कहाँ पे है, कांदला में, गुजरात में, जैसा कि अभी हम लोग देखे। ये गल्फ ऑफ कच्छ में है, कच्छ की खाड़ी में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट कौन सी चीजें की जाती है, मतलब दूसरे देश में भेजी कौन सी चीजें जाती हैं, कौन सी चीजें जाती हैं, सॉल्ट भेजा जाता है, टेक्सटाइल्स भेजे जाते हैं, ग्रेन्स भेजे जाते हैं, मतलब नमक यहाँ से भेजा जाता है, और क्या कहते हैं, कॉटन के कपड़े यहाँ से भेजे जाते हैं। टेक्सटाइल्स के ग्रेन्स में क्या भेजा जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ से गेहूं भेजा जाता है। इस रिपोर्ट से क्या क्या भेजे जाते हैं, नमक, कपड़े और गेहूं।
सबसे ज्यादा अदर कंट्री में भेजे जाते हैं। और अदर कंट्री से आता क्या क्या है यहाँ पे, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, मतलब केमिकल और पेट्रोलियम सबसे ज्यादा इस सी पोर्ट पे आता है अदर कंट्री से। कौन कौन से कंट्री से, जैसे देखा जाए इराक, ईरान से, कुवैत से, इन सब से क्या आता है यहाँ पे सबसे ज्यादा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब क्या हो गया, पेट्रोल, डीजल, इंजन, और क्या हो गए, डीजल हो गए, और क्या किरोसिन, ये सब क्या होते हैं अदर कंट्री से इस सी पोर्ट पे आते हैं। और देखते हैं कौन सा आता है हमारा, सेकंड आता है गुजरात के बाद महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का कौन सा, गुजरात का ये हो गया। महाराष्ट्र का देखेंगे, महाराष्ट्र का बंदरगाह कौन सा, सीपोर्ट्स, जिसको मुंबई कहते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में। मुंबई में है। यहाँ पे क्या होते हैं, क्या क्या यहाँ से भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्री में। देखा जाए तो कॉटन के कपड़े हो गए, और क्या होते हैं, लेदर गुड्स हो गए, लेदर के सामान हो गए, अदर कंट्री में यहाँ से भेजे जाते हैं। और अदर कंट्री से यहाँ पे लाया क्या जाता है, तो देखा जाए तो पेट्रोलियम्स हो गया, और क्या हो गए, मशीनरी हो गए, मतलब मशीन्स हो गए, मशीन के पार्ट्स, इंजन हो गए, ये सब अदर कंट्री से यहाँ पे आते हैं। और केमिकल्स, केमिकल्स अदर कंट्री से यहाँ पर आता है। ये क्या है, अपने देश का ओल्डेस्ट नेचुरल सी पोर्ट्स है, कौन सा, मुंबई। मुंबई कहाँ पर है, दोनों को देखते हैं हम एक बार। कांदला कहाँ पे है, यहाँ पे। मुंबई कहाँ पर है, यहाँ पर। चलिए अब एक और देखते हैं हम अपना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट्स है। उसके बाद देखेंगे मार्मोगांव, उसके बाद देखेंगे न्यू मंगलोर, उसके बाद देखेंगे कोच्चि। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ के 3 सी पोर्ट्स, उसके बाद यहाँ का एक, यहाँ का एक, और यहाँ का एक। तो एक सेकंड लेक्चर में हम ईस्टर्न में पढ़ेंगे, वेस्टर्न के इसको पढ़ते हैं। और इसको हम कांदला को क्या कहते हैं, एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि भारत का पश्चिमी बंदरगाह कौन सा है, वेस्टर्न सी पोर्ट्स कौन सा है, तो क्या कहते हैं, कांदला। कांदला सबसे वेस्टर्न सी पोर्ट्स है। चलिए अब देखते हैं सेकंड हम लोग अपना जो थर्ड नंबर का कौन सा सी पोर्ट आता है। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो थर्ड नंबर पे हमारा आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट्स, ठीक है, जिसको नहवा सेवा भी बोलते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है, नवी मुंबई में। नवी मुंबई में ये है। और यहाँ से क्या क्या जाते हैं, कार्गोज जाते हैं, मैन्युफैक्चर सामान जाते हैं अदर कंट्री में। यहाँ से कार्गोज जाते हैं, मैन्युफैक्चर सामान जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कंटेनर का सी पोर्ट्स कहते हैं अपने देश का। और अदर कंट्री से यहाँ पे आता क्या क्या है, मशीनरी हो गए, केमिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मतलब मशीन्स हो गए, मशीन के पार्ट्स जो छोटे छोटे हो गए। और केमिकल्स में हो गए जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम्स, ये सब सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हो गए, अदर कंट्री से यहीं पे आते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंडियंस लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स, किसको, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, जो हमारा नवी मुंबई में है, इसको कहते हैं। अब आते हैं हम गोवा में। गोवा का कौन सा है, मार्मोगांव, जैसा कि हम लोग देखे थे अभी। गोवा का कौन सा है, मार्मोगांव। उसके बाद कर्नाटका का देखेंगे, केरला का देखेंगे। सेकंड लेक्चर में इन तीनों को देखेंगे, उसके बाद इसको, तब इसको यहाँ पे, इनको हम पढ़ेंगे। तो गोवा का देखते हैं, गोवा पे जो है किस पे है, गोवा के साउदर में है, सबसे दक्षिणी तट पे है, ठीक है। कौन सा है, गोवा का मार्मोगांव है। गोवा का सी पोर्ट कौन सा है, मार्मोगांव, ये साउदर साइड में है। यहाँ पे लोड कौन सी चीजें की जाती है, यहाँ से भेजा क्या जाता है अदर कंट्री में, आयरन के सामान हो गए, लोहे के सामान, और क्या देखा जाए मैग्नीज को भेजा जाता है। मैग्नीज और आयरन यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्रीज में, अपने देश में। अनलोड क्या क्या किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल्स हो गए। अदर कंट्री से जो आता है यहाँ पे पेट्रोलियम और केमिकल सबसे ज्यादा आता है अदर कंट्री से। तो जितने हम लोग देखे अदर कंट्री से आने के लिए क्या क्या चीजें थी, केमिकल्स और पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मात्रा में अदर कंट्री से आती हैं। कहाँ पे, ये जो हमारे पश्चिमी सी पोर्ट्स है, वेस्टर्न सी पोर्ट्स है, वहाँ पे पेट्रोलियम और केमिकल सबसे ज्यादा अदर कंट्री से हमारे देश में आते हैं। पेट्रोलियम्स में और केमिकल्स में अपने जो हो गए। मिनरल्स एक्सपोर्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स जो हो गए अदर कंट्री में भेजे जाते हैं, और मिनरल्स के फॉर्म में आते भी, जैसे केमिकल्स हो गए, पेट्रोलियम्स हो गए। और यहाँ से भेजे क्या क्या जाते हैं, हम लोग जैसा देखे आयरन और मैग्नीज। मैग्नीज क्या होता है हम लोग जानते हैं, मैग्नीज Mn होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। और आयरन का हमें पता ही है 26 एटॉमिक नंबर। तो आयरन के और मैग्नीज को कहाँ से, मार्मोगांव से भेजे जाते हैं। अगर हम देखेंगे आयरन यहाँ से सबसे ज्यादा भेजा जाता है, तो जो जगह होगा हमें रेड कलर का दिखेगा वहां का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना 5 नंबर का सी पोर्ट कौन सा आता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जितने सी पोर्ट्स हैं सबसे ज्यादा अदर कंट्री से, जैसे ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से, यहाँ से जो हो गए सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्या क्या आते हैं, पेट्रोलियम और केमिकल्स अपने देश में। अब देखते हैं हम लोगों का जो 5वां आता है,
कौन सा था, न्यू मंगलोर, जो कि कर्नाटका पे लोकेटेड है, कर्नाटका में। तो देखते हैं इसको, ये लोकेशन कहाँ पे बताता है, कर्नाटका में। यहाँ से आयरन, कॉफी और कोसी को सबसे ज्यादा भेजा जाता है, कॉफी और आयरन को। देखते हैं अनलोड यहाँ से क्या क्या, मतलब अदर कंट्री से क्या क्या आता है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हो गए, मतलब खाद हो गया, और क्या होते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल मतलब क्या होता है, कच्चा तेल जो अदर कंट्री से आता है, जो रिफाइन नहीं किया रहता, और पेट्रोलियम अदर कंट्री से सबसे ज्यादा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग छठा अपना देखते हैं, जो लास्ट दिखेगा वेस्टर्न का, कौन सा है, कोच्चि। कोच्चि सी पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, इसका सेकंड नाम था कालीकट। कालीकट यहीं पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था, वास्को डी गामा अपने देश इंडिया में सबसे पहले यहीं पर आया था। और इसको केरला को हम क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम देखा जाए तो हम इसको मसालों का बगीचा, सबसे ज्यादा मसाला, कॉफी यहाँ पे ही होता है। ठीक है, तो यहीं पे आए थे कौन, वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे, 1498 में। मतलब कहने का मतलब पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन जो है, वहीं पे वो रहते थे। उनके वहाँ के राजा उनसे बोले कि आप जाओ इंडिया का समुद्र से, मतलब क्या कहे कि समुद्र से रास्ता ढूंढ के आओ। तो वो आए थे कहाँ पे, अपने देश के यहाँ पे। ये कौन सा, केरला का कोच्चि। इसका सेकंड नेम उस टाइम था कालीकट। यहीं पे वो पहुंचे थे। और यहाँ से अपने कालीकट से देखा जाए, कोच्चि से क्या क्या अदर कंट्री में जाता है, अब मसाले जाते हैं, चाय जाता है, कॉफी जाता है, रबर जाता है। सबसे ज्यादा अदर कंट्री में क्या क्या जाते हैं, यहाँ से मसाला, चाय, कॉफी और रबर सबसे ज्यादा यहाँ से भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे अनलोड मतलब इम्पोर्ट कौन कौन सी चीजें होती हैं जो अदर कंट्री से आती हैं, क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर्स मतलब कच्चे तेल, और फर्टिलाइजर मतलब खाद, यूरिया, ये सब कहाँ से, अदर कंट्री से यहाँ पे सबसे ज्यादा आते हैं। और यहाँ से जाता क्या क्या है, मसाला, चाय, कॉफी, रबर। देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस नेचुरल हार्बर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का नेचुरल हार्बर सबसे बड़ा है। तो आज के लेक्चर हम क्या क्या देखे, अपने देश के ये जो वेस्टर्न सी पोर्ट्स थे उनको हम लोग देखे हैं, कौन कौन से। यहाँ का भी हम लोग देखे थे, गुजरात के कौन कौन से थे, गुजरात का हम लोग जैसा कि देखे थे, कौन सा था, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 2 सी पोर्ट्स थे। कौन सा, अगर माइनर में देखे तो मुंद्रा था, और मेजर में देखे तो कौन सा था, कांदला। कांदला का नेम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और मुंद्रा को, वो भी कहाँ पे है, कच्छ में ही है। देखते हैं दहेज, दहेज कहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ खंभात में है, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में 2 नदियां आती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, खंभात कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, देखा जाए तो भरूच में आते हैं। अब हम नीचे महाराष्ट्र में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों को देखे, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के सी पोर्ट्स, गोवा का देखे मार्मोगांव, कर्नाटक का देखे न्यू मंगलोर, केरल का देखे कोच्चि। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडिया के ईस्टर्न सी पोर्ट्स। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।